मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं यह है कि जो हम खेत तैयार करके फसलों की बुवाई कर रहे हैं और उसके बाद जो हम हर्बिसाइड खरपतवारनाशी घास मारने की दवा डालते हैं वो हमें कब डालनी चाहिए। बुआई के तुरंत बाद डालें, एक दिन बाद डालें, 2 दिन बाद डालें, 3 दिन बाद डालें या 10 दिन बाद डालें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बुआई के तुरंत बाद जो हम खरपतवारनाशी डालते हैं उसको डालने का सही समय क्या है। अगर हम इस हर्बिसाइड जिसको हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, जो बुआई के तुरंत बाद डाले जाते हैं उनको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, उसको अगर हम सही समय पर डाल दें, सही तरीके से डाल दें तो घास का जवाब बहुत कम होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये खेत हमने तैयार किया है और इसमें हमने कहीं मटर बोई है, कहीं हमने सरसों बोई है, अलग अलग हमारे इसमें क्रॉपिंग सिस्टम है। तो आज हमने इसमें बुवाई करी है। तो जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालेंगे, कोई भी हर्बिसाइड जो हम डाल रहे हैं, खासतौर से पेंडिमेथलिन हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं है उसमें पेंडिमेथलिन का हम प्रयोग करते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। तो ऐसी स्थिति में जो हम बुआई के तुरंत बाद डालते हैं, जैसे मक्का है, मक्के में हम एट्रोजिन डालते हैं या पारक्सीसल्फोन डालते हैं। तो जो बुआई के तुरंत बाद हम डाल रहे हैं वो हमें जिस दिन हमने बुआई करी है उसी दिन डाल देना चाहिए। जैसे आज हमने बुआई करी, इस समय शाम के समय हमें डाल देना चाहिए। जितनी जल्दी हम बुआई के बाद डाल देंगे उसका असर उतना ज्यादा रहेगा। अगर आज नहीं डाल पाते हैं, आज आपने बुआई करी नहीं डाल पा रहे किसी कारण से, तो अगले दिन डाल दीजिए। और अगर उस भी संभव नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आप उसको डाल दीजिए, मतलब 48 घंटे के अंदर वो दवा हमको डाल देनी चाहिए। अगर हम बुआई के तुरंत बाद डाल देते हैं तो देखिए, चूंकि इसमें देखिए आप जैसे देख रहे हैं इसमें मॉइस्चर है, अभी तो नमी है, तो नमी रहती है तो ये हर्बिसाइड अपना बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको नमी चाहिए, खेत हमारा भुरभुरा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़े ढेले होने चाहिए। जैसे आप खेत देख रहे हैं इसमें ढेले नहीं है। अगर ढेले बहुत बड़े बड़े होंगे और नमी बहुत कम होगी तो फिर ये दवा का असर कम हो जाता है। तो जो भी आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं उसको बुआई जिस दिन हमने की है उसी दिन डाल देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको 48 घंटे के अंदर अंदर डाल दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे बाद डालनी है या 2 दिन बाद डालनी है, नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। बहुत किसान भाई कंफ्यूज करते हैं कि ये दवा हमें 2 दिन बाद डालनी है या एक दिन बाद डालनी है। ये इसका मैक्सिमम पीरियड है। हमें मैक्सिमम पीरियड का वेट नहीं करना चाहिए। आज हमने बुआई करी है तो हम आज ही इस दवा को डाल दें। तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर शाम के समय हम इसको डाल दें, क्योंकि रात में थोड़ी ओस गिरेगी तो ये दवा बनी रहेगी। और अगर दिन के समय हम डालते हैं, चूंकि सूरज की रोशनी रहती है, तापमान ज्यादा रहता है, तो उस दवाई का असर कम होने की संभावना रहती है। तो कोशिश हम ये करें कि शाम के समय डाल दें। खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। और जो हम दवा का स्प्रे करें तो स्प्रे करते समय हमें उल्टा चलना चाहिए, स्प्रेयर लेके पीछे की तरफ चलना चाहिए। पीछे के तरफ चलेंगे तो ये दवा की लेयर बनी रहेगी। अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो दवा की लेयर टूटती जाएगी और जहां जहां हमारा पांव पड़ेगा वहां से दवा हट जाएगी। तो बहुत से किसान भाई के मन में प्रश्न हो सकता है कि अगर हम इस तरह का स्प्रे करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का स्प्रे करने में समय लगता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दवा का अच्छा असर अगर हम चाहते हैं तो इसके ऊपर दवा की एक तह, एक फिल्म बनी रहनी चाहिए। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो फिल्म टूटती जाती है। तो नैपसेक स्प्रेयर से ऐसा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि हम उसकी लेयर को बना करके रखें। तो ये नैपसेक से हम स्प्रे कर रहे हैं तो हम आराम से करें और पूरा इसकी जो पूरा एरिया हम कवर करें। अगर जिस एरिया में दवाई नहीं पड़ी तो वहां पे घास निकल आती है। तो ये जो प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है जैसे पेंडिमेथिलिन है, इसकी एक पूरी लेयर बनना बहुत जरूरी है। अगर लेयर टूटेगी या दवाई वहां नहीं पड़ेगी तो वहां से घास निकलाती है और फिर दवा का असर कम होने लगता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है उसको हमें बुआई के तुरंत बाद डाल देना चाहिए। लेयर उसकी बना के रखनी चाहिए, उसकी फिल्म बनी रहे। इसके लिए जरूरी है खेत का मॉइस्चर अच्छा हो। और अगर खेत में ढेले होंगे तो दवाई क्या होगी, ढेले के ऊपर आ जाएगी, बड़े बड़े ढेले रहेंगे और ढेले के नीचे जो बीज है या उसके नीचे जो घास का बीज पड़ा है वो जम के बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये दवा बीज को जमते हुए, घास के जमते हुए बीज को मारती हुए, जमे हुए घास को नहीं मारती है। जो प्रीमर्जेंस दवा है, अगर घास हमारे खेत में खड़ी है उस पर यह असर नहीं करती है। यह असर तभी करेगी अभी जब घास का बीज जमा नहीं है या जमने वाला है, तभी उस पर यह असर करती है। तो जो इस तरह की दवाओं को हमें फिर 10-15 दिन बाद या 4-5-6-8-10 दिन बाद जब घास निकलाती है डालते हैं तब उसका कोई असर नजर नहीं आता है। तो ये गलती ना करें। अगर घास की पत्तियां निकल आई हैं, उसमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तब ये दवा प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड इस पर असर नहीं करते। खासतौर से
जो ये गेहूं वाली फसलें हैं या दूसरी फसलें हैं, इसमें पेंडिमेथिलिन का हम प्रयोग करते हैं। और पेंडिमेथिलिन जमी हुई घास पर असर नहीं करती है, तभी करेगी जब घास नहीं जमी है। तो इसलिए बुआई करते ही इस दवा को आप डाल दें। जो डोज, रिकमेंडेड डोज अलग अलग रहती है, उसी अनुसार डालें। तो आज मैंने आपको बताया कि प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड डालने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। सही तरीका यह है कि उसकी लेयर बनी रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। दवाई डालने के 2-3 दिन तक हमें खेत के अंदर मूवमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो लेयर टूट जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से हम प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड को डाल के घास के जमाव को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।